जिसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, इतिहास और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम है। ये विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार काशी वो स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। यही कारण है कि यहाँ मरना भी मोक्ष की प्राप्ति के बराबर माना जाता है। ये मान्यता केवल आस्था पर आधारित नहीं है, इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव इस नगरी को कभी न छोड़ने का वचन दे चुके हैं। जब कोई व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है तो माना जाता है कि शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मा को बंधनों से मुक्ति मिलती है। ये एक दिव्य इंटरवेंशन माना गया है। काशी को मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही पीड़ादायक भी। प्राचीन शास्त्रों में इसका उल्लेख हजारों वर्ष पहले का मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस मंदिर के बारे में विस्तृत विवरण है। इतिहासकार मानते हैं कि मूल मंदिर की स्थापना हजारों साल पहले हुई थी और इसे समय समय पर कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया। 11वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे ध्वस्त किया। 14वीं सदी में इल्तुतमिश और हुसैन शाह जैसे आक्रमणकारियों ने इसे फिर तोड़ा। 1669 में औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से ध्वस्त कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। हर बार जब मंदिर तोड़ा गया, लोगों की श्रद्धा और आस्था और अधिक प्रबल हो गई। जैसे जैसे आक्रमण होते रहे, ये स्थान और अधिक दिव्य होता गया। जब हर दीवार गिराई गई तो आस्था एक नई दीवार बनकर खड़ी हो गई। क्या ये किसी साधारण शक्ति का असर था या स्वयं महादेव की लीला? महारानी अहिल्याबाई होलकर का पुनर्निर्माण। सन 1777 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने भारत के कई ध्वस्त मंदिरों को दोबारा स्थापित किया था, परंतु काशी विश्वनाथ उनके लिए विशेष था। उन्होंने मंदिर की आंतरिक संरचना को फिर से बनवाया और उसमें जनसाधारण के लिए पूजा का अधिकार सुनिश्चित किया। उनके पुनर्निर्माण के बाद ये मंदिर फिर से सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। उनकी उदारता और समर्पण के कारण ही आज हम इस मंदिर को उसकी पूर्ण गरिमा में देख सकते हैं। मंदिर की संरचना और रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। मंदिर का ऊपरी भाग सुनहरे कलशों से सुसज्जित है। ये सोना महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था, जो कि पंजाब के शासक थे। करीब 1000 किलो सोना मंदिर के शिखर पर लगा है, लेकिन इसका रहस्य केवल इसकी भव्यता में नहीं बल्कि इसके गर्भगृह में छिपा है। मुख्य गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसे स्वयंभू माना जाता है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। इसकी ऊर्जात्मक क्षमता अब तक वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है। जब वैज्ञानिकों ने इसके चारों ओर ऊर्जा का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि इसके आसपास की ऊर्जा सामान्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। क्या ये केवल आस्था है या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कोई केंद्र? ज्ञानवापी मस्जिद और तहखानों का रहस्य। जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद है, वहीं पहले मूल विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह हुआ करता था। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को नष्ट कर वहां मस्जिद का निर्माण किया गया। मस्जिद के प्रांगण में स्थित ज्ञानवापी कुआं सबसे ज्यादा विवादित और रहस्यमय स्थान है। कहा जाता है कि जब मंदिर पर हमला हुआ तब पुजारियों ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे कुएं में छिपा गया था। आज भी उस कुएं में शिवलिंग मौजूद है। कुछ लोग इसे ही असली शिवलिंग मानते हैं। इसके ऊपर एक लोहे का जालीदार ढांचा है और यहाँ आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। क्या उस कुएं के नीचे कोई सुरंग है जो प्राचीन गर्भगृह तक जाती है? क्या तहखानों में छिपा है वो दिव्य रहस्य जो आज तक दुनिया नहीं जान पाई? आध्यात्मिक विज्ञान और शिवलिंग। शिवलिंग को केवल पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा संचय का स्रोत माना जाता है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करने का एक माध्यम है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि शिवलिंग की गोलाई और उसका स्वरूप उसे एक उन्नत एनर्जी रिसीवर बनाता है। काशी का शिवलिंग एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें और माइक्रो वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। ये ध्यान करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। ये कंपन न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि आत्मा के उच्च स्तर पर प्रवेश का मार्ग भी खोलता है। पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की।
इसका उद्देश्य मंदिर के चारों ओर फैली अव्यवस्था को दूर कर एक भव्य और व्यवस्थित रास्ता बनाना था। इस योजना के तहत जब खुदाई शुरू हुई तो वहां सैकड़ों सालों से दबे हुए छोटे छोटे मंदिर, मूर्तियां और शिलालेख मिले। ये खोज इस बात का प्रमाण थी कि ये स्थान सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कितना समृद्ध रहा है। क्या ये खोज केवल संयोग थी या ये संकेत है कि काशी के नीचे आज भी एक प्राचीन अज्ञात नगली छिपी हुई है? मृत्यु के समय शिव मंत्र और तारक मंत्र। काशी में ये प्रबल मान्यता है कि शिव स्वयं मरते हुए जीव के कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तारक मंत्र है ओम नमः शिवाय या राम नाम सत्य है। ये मंत्र एक विशेष ध्वनि कंपन उत्पन्न करता है जो व्यक्ति के चेतना स्तर को ऊंचा उठाता है। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु से ठीक पहले उन्हें एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी जिसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। आज का काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल आध्यात्मिक केंद्र है बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना का स्तंभ भी है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव के लिए। इस मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदल कर लौटता है। कोई मानसिक शांति पाता है, कोई आध्यात्मिक ऊर्जा और कोई अपने जीवन के उद्देश्य को। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये सजीव ऊर्जा का स्रोत है। ये मंदिर नष्ट हुआ, फिर खड़ा हुआ, फिर नष्ट हुआ, फिर बना। ये केवल निर्माण की कहानी नहीं, ये सनातन की आत्मा की अजेयता की कहानी है। ये मंदिर हमें ये सिखाता है कि सच्ची आस्था कभी मरती नहीं, वो हर बार और अधिक बलशाली होकर लौटती है। क्या आपको लगता है कि काशी के नीचे गुप्त मंदिर है? क्या ये शिवलिंग किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा है? क्या यहाँ समय और मृत्यु दोनों ठहर जाते हैं? ये प्रश्न जितने रहस्यमयी हैं, उत्तर उतने ही दिव्य हैं। यही काशी की आत्मा है, रहस्य, आस्था और अनंत ऊर्जा। धन्यवाद इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।